गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हृदय रोग को लेकर। अक्सर हृदय रोग का जो मरीज होता है उसका उपचार बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और इस बात की लेकिन पुष्टि नहीं होती कि वो रोग बिल्कुल जड़ से दूर होगा और एकमात्र सहारा अंत में बचता है ऑपरेशन। फिलहाल मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हृदय रोग किस प्रकार का रोग है और इसके बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, जब हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते और चर्बी दिल की नालियों में जम जाती है तो जो खून का बहाव शरीर के अंदर होना चाहिए वो कम हो जाता है जी। और इसमें बड़ा भयंकर दर्द होता है। इसी को हम हृदय रोग बोलते हैं। अब इस हृदय रोग को मेडिकल साइंस तो ऑपरेशन करती है, ओपन हार्ट सर्जरी करती है, परंतु ठीक नहीं। तो दवाइयों से उसको सुन रखते हैं, खून का दौरा दूसरी नस लगा के शुरू तो करते हैं परंतु पूरा नहीं होता जी। हमें किसी भी अंग की चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं, किसी भी अंग को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। स्वस्थ विचार में हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जलाकर समाप्त करती है। सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए और हृदय रोग पनपने की सबसे बड़ी वजह कौन कौन सी है? देखिए, जब हम जीभ का स्वाद देखेंगे जी, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खाएंगे और खाना कभी टाइम का नहीं खाएंगे, बेटाइम खाना खाएंगे तो इससे लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। जब पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी तो आपकी पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, क्योंकि जो दिल ने नहीं पचाया उसको पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी। फिर जो कच्चा रस जाके गुर्दे से तिल्ली में जाता है और तिल्ली थोड़ा बहुत वो कच्चा रस दिल को देती है तो अंदर जाके जैसे गंदी नाली में कीचड़ जम जाता है ऐसे वो जम जाता है और जमने से नसें सिकुड़ती जाती है, खून का दौरा है तो फिर बड़ा भयंकर दर्द होता है। जब वो प्रेशर पड़ता है बड़ा भयंकर दर्द होता है और दिल बड़ी ज़ोर से धड़कना शुरू होता है। अब एलोपैथिक में तो इसको ऑपरेशन से, ओपन हार्ट सर्जरी से ठीक करने की कोशिश करते परंतु वो ठीक नहीं होता। फिर वो जब तक जिएगा तब तक दवाइयों पर निर्भर रहेगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको बीमारी क्या है, न उसका कागज पत्र देखा जाता, न मशीनों से टेस्ट करते हैं। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, जहाँ जहाँ जो नुस्खा वो सब दवाइयाँ इकट्ठी चलती हैं। जबकि आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में, नेचुरलिस्ट में जो आप रोग बताएंगे, मशीन बताएगी, सिर्फ वही दवाई दी जाती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना किसी मशीन से रिपोर्ट ली जाती है। 12 घंटे खाली पेट रह के जो नाड़ी परीक्षण में रिपोर्ट आती है उसके अनुसार इलाज किया जाता है। और यदि आप 12 महीने अदरक सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, रस के रूप में ले रहे हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर में अंदर सांस है तब तक आपको हृदय रोग तो हो ही नहीं सकता जी। क्योंकि कोई भी कीचड़ कहीं भी किसी भी नस में जमा है, चाहे मवाद ही जमी है, इसको साफ करने के लिए अदरक एक किस्म का रामबाण है। अब जिसको हृदय रोग हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी,
आप वहीं से एलोपैथिक उपचार छोड़ के मेरे पास आएँ। जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको 20% आराम मिल जाएगा और 1 महीने में आपके हृदय रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। अब इसके लिए सबसे अच्छा उपचार यह है कि जिसको भी हृदय रोग है उसको दिन में 4-4 घंटे बाद 5 ग्राम सौंठ 1 गिलास पानी में उबाले। जब 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए नीचे उतार ले। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें 2 चम्मच शहद मिला दें। अब इस आधे गिलास को पीने में पूरा आधे घंटे का समय लें, बिल्कुल सिप सिप करके पीना है। तो जैसे लोहे को गर्म करके लकड़ी में एकदम सुराख कर देते, ऐसे अंदर से जाके कचरे को पिघला देता है और जो खून की कमी पड़ी थी उसको शहद पूरी कर देता है। शहद भी एक किस्म का ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक से तो जिस ग्रुप का खून है उसी का लेकर चढ़ाना पड़ता है, परंतु शहद एक मात्र ऐसी औषधि है जिसका कोई अपना ग्रुप नहीं है। गले से नीचे जैसे उतरेगा जिस ग्रुप का उसी में चला जाएगा। और असली शहद की पहचान है, आग जल रही है उसमें शहद डाल दें, अग्नि बुझ जाएगी। खौलता हुआ पानी नीचे उतार लें, उसमें शहद तोल के डाल दें। अब उस पानी में ऐसे बैठेगा नीचे जाके जैसे पत्थर बैठता है। पानी ठंडा होने के बाद पानी को नितार दें, शहद को तोलें, ना आपका ग्राम बढ़ा ना ग्राम घटा। और तीसरी इसकी अच्छी पहचान है कि आप उंगली से शहद लगाएं और जैसे काजल लगाते ऐसे आपकी आंखों में इसको लगा लें और 2 मिनट के लिए आंख बंद करें। आपकी आंखों से टम टम पानी करते हुआ निकल जाएगा, आंखें चिपकेगी नहीं। ये असली शहद की पहचान है। ऐसे पहचाने तो बहुत ज़्यादा है। आजकल केमिकल मिला के और चीनी का शहद बना के जो दे रहे हैं, ये शहद आपको नुकसान कर सकता, फ़ायदा नहीं कर सकता। असली शहद पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। शहद ही संसार की वो वस्तु है जो कि हर किस्म के रोगी को दी जा सकती है और मेरे आश्रम में तो दी जाती है। और मेरे आश्रम में दवाइयाँ भी सारी शहद में बनती हैं। जहाँ भी मिट्ठे की ज़रूरत पड़ती है वहाँ शहद पड़ता है। और शहद बच्चे से लेके आखिरी सांस लेने वाले तक अमृत का काम करता है। और शहद के अंदर जब अदरक का रस मिलाया जाता है तो इसकी 1000 गुना ताकत बढ़ जाती है। और कुछ बीमारियों में इसमें नींबू मिलाया जाता है। तो बीमारी के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। अब हृदय रोग के लिए सबसे अच्छा है कि 5 ग्राम सौंठ 1 गिलास पानी में उबाली। जब आधा गिलास रह गया उसको नीचे उतार लिया। जब उसका टेम्परेचर नीचे उतारने पे 15 से 18 डिग्री रह गया तो 2 चम्मच उसमें शहद मिला के अब इसको पीने में आधा घंटा लगाते हैं तो आपका हृदय रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त